जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। श्री नाभादास जी कहते हैं, जब से भगवान है तब से भक्त हैं। भगवान को पाना है तो सबसे अच्छा और सरल रास्ता है भक्तों का चरित्र सुने। आइए आज हम श्री सिलपिल्ले भगवान के भक्त की कथा सुनेंगे, जिसने एक पत्थर से साक्षात भगवान को प्रकट कर दिया। श्री सिलपिल्ले भगवान की दो भक्त बाल कन्याएं थीं। एक कन्या जमींदार की बेटी थी और दूसरी राजा की बेटी थी। आज हम पहली कथा सुनेंगे जो कि जमींदार की बेटी है। यह कथा भक्तमाल के अध्याय 61 पेज नंबर 423 से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्त और श्रद्धा का भाव देखकर भगवान भी अपने वैकुंठ लोक को छोड़कर उस तक पहुंच जाते हैं। बहुत पहले की बात है, एक जमींदार के दो पुत्र और एक बाल कन्या थी। एक बार जमींदार के यहाँ उनके श्री गुरु जी महाराज आए। जमींदार ने उनका बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। जब गुरु जी श्री शालिग्राम भगवान की सेवा करने लगे तो जमींदार का पूरा परिवार वहां आकर बैठा। बाल सुलभतावश जमींदार की कन्या को शालिग्राम भगवान की सेवा देखकर बड़ा आनंद आया। उसने गुरु महाराज से ठाकुर जी की एक मूर्ति के लिए निवेदन किया कि मुझे भी सेवा करने के लिए ठाकुर जी की एक मूर्ति दे दीजिए। पहले तो गुरु जी ने मना किया, पर बाल हट देखकर एक पत्थर का टुकड़ा जमींदार की कन्या को दे दिया। बालिका ने पूछा कि गुरुदेव, मैं अपने भगवान को क्या कहकर पुकारूंगी? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम इन्हें सिलपिल्ले भगवान कहना। श्री गुरु जी महाराज ने सामान्य ढंग से पूजा विधि भी बतला दी। अब वह जमींदार की कन्या नित्य बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से अपने सिलपिल्ले भगवान की सेवा पूजा करने लगी। धीरे धीरे उसे इस कार्य में इतनी रुचि हो गई कि सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने के अतिरिक्त उसका किसी अन्य कार्य में मन ही नहीं लगता। भगवान को भी उसकी सेवा पूजा में बहुत आनंद आता, क्योंकि उन्हें तो केवल हृदय का शुद्ध भाव ही चाहिए। भगवान उस पत्थर के टुकड़े की गई पूजा भी अपनी पूजा समझकर स्वीकार कर लेते थे। कालांतर में जब जमींदार की मृत्यु हो गई तो उसके दोनों पुत्र अलग अलग रहने लगे। जमींदार की पुत्री अपने एक भाई के साथ रहने लगी। उन दोनों भाइयों में वैर द्वेष इतना बढ़ गया कि एक दिन छोटे वाले भाई ने बड़े भाई के घर पर कुछ लोगों को लेकर आक्रमण कर दिया और उसका सारा धन लूट लिया। और तो और वे लोग अपनी बहन का ठाकुर बटुआ भी उठा ले गए। ठाकुर बटुआ जिसमें वो सिलपिल्ले भगवान को रखती थी। अब तो उसने सिलपिल्ले भगवान के विरह में अन्न जल का त्याग कर दिया। यह बात जब गांव वालों को पता चली तो उन लोगों ने जमींदार की पुत्री को समझाया कि झगड़ा भाइयों का है, तुम्हारे लिए तो दोनों भाई एक समान है। तुम जाकर अपने भाई से अपना ठाकुर बटुआ मांग लाओ। बड़े बुजुर्गों के इस तरह समझाने पर वह उस भाई के गांव में गई जहां दूसरा भाई रहता था। उसने भाई से अपने ठाकुर बटुए की मांग की और कहा, मैं अपने सिलपिल्ले भगवान की सेवा पूजा किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सुनते ही भाई ने कहा, तुम घर में जाओ, वहाँ सभी ठाकुर जी एक ही स्थान पर विराजमान हैं, तुम अपने सिलपिल्ले भगवान को पहचान कर ले जाओ। भाई के पास ही एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने व्यंग करते हुए कहा कि यदि तुम्हारा अपने सिलपिल्ले भगवान से इतना ही प्रेम है तो अंदर जाने की क्या जरूरत है, उन्हें ही अपने पास बुला लो। अब तो उस जमींदार कन्या के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। उसके प्रेम और भक्ति पर व्यंग था। उस समय उसके हृदय में वे ही भाव उत्पन्न हुए जो ग्राह ग्रसित गजेंद्र या दुशासन द्वारा अपमानित हो रही द्रौपदी के हृदय में उत्पन्न हुए थे। उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे प्रेम की लाज जा रही है, उसकी रक्षा करो। घट घट वासी भगवान उस अनन्य भक्ता से भला कैसे दूर रह सकते थे। उसकी पुकार हुई नहीं कि भगवान आकर उसके हृदय से लग गए। यह अघटित घटना देखकर उस व्यक्ति के साथ साथ उसका भाई भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने क्षमा मांगते हुए बहन के चरणों में प्रणिपात किया कि हमारे धन्य भाग हैं कि तुझ जैसी भक्ता हमारी बहन है। मुझसे भूल हो गई बहन, इतने दिन तुम बड़े भाई के यहाँ रह रही थी, अब मेरे यहाँ आकर रहो।
जमींदार की कन्या ने कहा, भाई मैं दोनों की बहन हूँ तो एक के यहाँ कैसे रह सकती हूँ, तुम भी बड़े भाई के साथ आकर रहो। अब छोटे भाई में इतना साहस नहीं था कि वो अपनी बहन को मना कर सके। उसने बड़े भाई से क्षमा मांग ली और सब लोग एक साथ रहने लगे। इस प्रकार भगवान ने अपनी भक्ति का अद्भुत प्रभाव दिखाया। अब सवाल ये है कि आपको ये कथा कैसी लगी? अपनी सोच हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे गोविंद। इस ज्ञान और भक्ति को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।